दोस्तों जो आप यहाँ देख रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार जी, देखिए राजीव जी, इस बीच बीच में जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी जी प्रेजेंट हैं लोगों के बीच, तो जो जो है हमारा लोमहर्षक तस्वीरें हैं, जो हमें एक अलग इमोशंस में ले जाती हैं कि कैसे अपने घर से दूर एक स्कूल में पूरा परिवार अपनों से अलग होकर के एक समूह में रहने को विवश है, और वो कब तक ऐसी स्थिति में रहेगा ये भी उनको पता नहीं है। और हमें नहीं मालूम कि खान पान की व्यवस्था उनकी कैसे हो रही है, तब जबकि बड़े इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ होता है, घर से निकलना मुश्किल है, कब हमला हो जाएगा वो मुश्किल है। और ये यहाँ पूरी तरीके से सरकार फेल्योर है भाई। डबल इंजन की सरकार इस तरीके से बैठती है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि, और ईश्वर न करे ऐसी डबल इंजन की सरकार किसी जगह पर हो जहां पर के इतने लाचार और इस बेबसी की हालत में लोगों को जीना पड़े। और हमें बहुत आश्चर्य होता है जब बीजेपी के नेता इस बात पर आपत्ति करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि राहुल गांधी मणिपुर क्यों गए। तो क्या करते, राहुल गांधी भी बिहार जाते, राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश जाते, वहां चुनाव की रैलियां करते। जो राहुल गांधी तो सरकार नहीं है। सरकार का मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होता है, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, चुनाव की रैलियां कर रहे हैं। ये क्या प्रायोरिटी है? हमारी प्रायोरिटी आज मणिपुर के अलावा कुछ भी नहीं है। और राजीव जी, मुझे तो महात्मा गांधी याद आते हैं भाई। वो कोलकाता में बैठ गए, जब तक दंगा शांत नहीं हुआ वो हिले नहीं। दंगा शांत कराने के बाद ही कोलकाता से निकले। आजादी के बाद की घटना में याद दिला रहा हूं। और आज हमारे हुक्मरान मुंह ताकने नहीं जा रहे वहां। और अगर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, लोगों के बीच आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, तो वो राजनीति हो गई। राजनीति वो है जो बहरे आंसुओं से मुंह फेर ले और चुनावी रैलियां करे। राजनीति उसको बोलते हैं, आंसू पोंछने को राजनीति नहीं बोलते हैं। और नेता नेता की कहते किसको हैं? जाके मणिपुर के लोगों के बीच में जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, वो दृश्य बता रहे हैं कि नेता जमीन से बनता है। जब लोगों के दुख दर्द के बीच में व्यक्ति पहुंचता है तो वो नेता, और बड़ा नेता और महान नेता बनता है। गांधी जी ने भी जन यात्राएं की, लोगों के बीच दुख दर्द में मौजूद रहे। और आज सत्ता से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अपने देश की जनता के आंसू पोंछने का उनको वक्त नहीं है। क्या ऐसे लोगों को नेता कहते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति नेता हो सकते हैं? ऐसे नेताओं को धिक्कार है जो कि अपनी जनता के बहते हुए आंसू को पोंछने का वक्त न निकाल सके। ट्विटर के जमाने में ट्वीट करने का वक्त जिसको नहीं हो, जो एक शब्द अपने रोज भाषण देता हो, लेकिन भाषण में मणिपुर के लिए जगह नहीं हो, मणिपुर से आए हुए विधायकों से मिलने का समय नहीं हो, मणिपुर से आए हुए प्रतिनिधि मंडल से मिलने का वक्त नहीं हो, आप विदेश छोड़कर, उन सबको छोड़कर विदेश चले गए। चलिए, विदेश प्रायोरिटी थी हमारी, देश की जरूरत होती है, लेकिन लौटने के बाद आपने क्या किया? लौटने के बाद आप चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, और जो व्यक्ति उस अर्जेंसी को छोड़कर जनता के बीच जा रहे हैं उसको आप राजनीति करना बता रहे हैं। आप ये देखिए कि राहुल गांधी कर क्या रहे हैं। अगर वहां मैतेई समुदाय और नगा कुकी की राजनीति को भी देख ले, तो राहुल गांधी जिनके आंसू पोंछ रहे हैं उनसे बहुमत नहीं बनता है। ये समझ लीजिए, बहुमत की सियासत वो नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब धारा 370 पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रखा तो वोट नहीं देखा था उन्होंने वोट गंवाए थे, उनके हाथ से वोट निकल गए। वो राजनीति नहीं थी। आज भी मणिपुर में जो आंसू पोंछने का काम किया जा रहा है, उससे उनको वोट मिलने और सरकार में आने का कोई उम्मीद नहीं है। उल्टा हो सकता है, लेकिन क्या इस डर से सच्चाई और ईमान की बात छोड़ दी जाएगी? इस डर से क्या मानवता के लिए बोला नहीं जाएगा? ये वक्त का तकाजा है कि बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो वास्तव में मानवता के खिलाफ है कि आप किसी को मणिपुर जाने पर कोस रहे हैं। अरे जनता वहां ललायित है नेताओं से मिलने के लिए कि कोई आए, हम उनको अपना दुख दर्द सुनाए,
और उनसे वहां मिलने के बजाय उनको रोका जा रहा है। ये कैसा शासन है, ये कैसा प्रशासन है, ये बड़ा सवाल है राजीव जी। ये बहुत इमोशनल। कांग्रेस के शासन काल में भी जनता को ऐसे अवसर आए जब लगा कि हमें प्रयोग करके देखना चाहिए। जनता ने अलग अलग शासन को प्रयोग करके देखा, अलग अलग राजनीति को प्रयोग करके देखा, लेकिन अब तक का जो अनुभव रहा है, कांग्रेस से बेहतर शासन देने की जो जनता की भी इच्छा थी कि मिले, और देने के लिए जो लोग भी सामने आए वो असफल साबित हुए। ये एक नटसेल में हम बात बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि जो देश में घटनाएं घटती हैं, चाहे वो मणिपुर की घटना है, कहीं दंगे होते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग होती है, या कहीं जो भी घटनाएं घटती हैं जिसको हम मानते हैं कि समाज के हिसाब से सही नहीं है, वो घटनाएं बाकी देश की बाकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करती है कि उस घटना से हम कितना मजबूत होकर उभरते हैं, कितना आगे हम आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोक पाते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ही उसको ठीक करती है। राजनीति भी वही चीज है। राजनीति का सही और गलत, हर राजनीतिक दल तो अपना उद्देश्य मानवता का कल्याण ही रखता है, जनता का कल्याण ही रखता है, लेकिन फिर भी फर्क होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है। आज उन्हीं प्रतिक्रियाओं पर बात कर रहा हूं। आज कांग्रेस की प्रतिक्रिया मणिपुर की घटना पर क्या है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया मणिपुर की घटना पर क्या है। ये एक उदाहरण है जिसका कि असर सिर्फ मणिपुर में पड़ेगा ऐसा नहीं है। देश की जनता जो डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, वो जानती है कि हमारे शासक जिनको हमने चुना है वो हमारे लिए कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, और वो शासक अगर चुनाव को प्राथमिकता देते हैं, केवल चुनावी जीत को प्राथमिकता देते हैं, और संकट की घड़ी में आंसू बहाने के लिए हमें छोड़ जाते हैं, तन्हा छोड़ जाते हैं, तो वो शासक और वो राजनीति वो स्वीकार्य नहीं होगी इस देश में। और जिन्होंने भी उम्मीद के साथ में डबल इंजन की सरकारें बनाई, सबसे बड़ी सफलताएं, हालांकि सबसे बड़ी सफलता नहीं है, 303 सीट है, राजीव गांधी को तो 415 सीटें मिली थी। राजीव गांधी जी को 49% वोट मिले थे, भाई इनको तो 37% वोट मिले, तो वो उतनी बड़ी सफलता नहीं है। फिर भी जो भी बड़ी सफलता है वो सफलता के लायक ये सरकार खुद को साबित नहीं कर पाई है। यही कुछ घटनाएं बताती हैं। कुछ घटनाएं क्या, हर ऐसी घटनाओं में हमने देखा है। दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली जल रही थी, भाई 3-4 दिन तक बेरोक टोक छोड़ दिया गया, जैसे गुजरात में छोड़ दिया गया था कि दंगाइयों को जो करना है कर लो, और दिल्ली पुलिस को नकारा साबित कर दिया गया। वो भी इसी सरकार में हुआ। तो हर घटना में ये साबित हुआ है कि ये सरकार केवल चुनावी जीत के लिए काम करती है, जनता इनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो इसके समांतर कांग्रेस ने, जो आपका प्रश्न है, इसके समांतर कांग्रेस ने ये दिखाया है कि हमें वोट नहीं चाहिए। कश्मीर में 370 का विरोध करना होगा, उसको लागू करने के तरीके का तो हम करेंगे, भले पूरे देश में चुनाव हार जाएं। मणिपुर में हम मैतेई समुदाय का वोट और नगा कुकी के खिलाफ हम नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। ये कांग्रेस ने दिखाया है। तो कांग्रेस ने वोट से ज्यादा जनता की को सामने रखा है। ये इतना बड़ा फर्क है राजीव जी कि ये फर्क जनता आज नहीं तो कल धीरे धीरे समझेगी, और बहुत तेजी से समझेगी। यही इस किस्म से हम देखें तो राहुल गांधी ने राजनीति को बदलने का काम किया है, पूरे देश की सियासत बदल दी है। बोलेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात हमने कह दी है, जो उससे मैसेज निकलता है उतनी बात मैंने कह दी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम कुमार जी।